जय गुरुदेव। दोस्तों, हम बात करेंगे दीपक त्राटक में जो पिछले वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाया, क्योंकि दीपक त्राटक इतना विशाल त्राटक है कि इसकी जो सिस्टम है वो एक ही वीडियो में नहीं आ सकता। इसलिए कुछ रह गया था तो मैंने इस बारे में दूसरी वीडियो बनाने की को इसमें है कि एक तक बिना पलके झपकाए दीपक की शिखा, या यूँ कह सकते हैं दीपक की लो की ओर देखते रहे। आपको दीप शिखा के अग्र भाग को देखना है, जो सबसे ऊपर है। पहल आप पूरी दीप शिखा को देखने का अभ्यास करें, क्योंकि करेंगे ही आप। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता है कि आप एक अग्रभाग ऊपर के भाग को देखना, आपको पूरी ही दिखेगी। आप सरों में अभ्यास करेंगे त्राटक का, तब धीरे धीरे ऊपर की ओर देखने का अभ्यास करते हुए दीपक की शिखा के शिखर तक पहुंच जाए। किंतु यहाँ तक पहुंचने के लिए महीने भर का समय लगता है। दोस्तों, सबसे पहले लाल रंग की फुलझड़ियाँ दिखाई दे पड़ेंगी आपको। ये अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको, देखना आप क्या क्या होता है, और जो वास्तविकता है वो ही बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले लाल रंग की फूलझड़ी दिखाई पड़ेंगी, लाल के बाद नारंगी। आप दीपक की शिखा में देखोगे ना, तब लाल के बाद अपने आप ही वे नारंगी होती जाएंगी, पीला, हरा, हल्का नीला, बैंगनी, नाच आदि जो फूलझड़ियाँ हैं वो नाचती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको। इसको फूलझड़ियों को रेशमियाँ भी कहते हैं। ये रेशमियाँ कभी तेज तो कभी धीमी गति से नाचती हुई दिखाई पड़ेगी। जिस तरह आतिशबाजी की जो चक्री है उसमें चमकीले एवं रंगीन प्रकार वाली होती है ना, और जैसे वह नाचती है वैसे ही दीपक की शिखा पर बना चक्कर भी पहले सुनहरी चक्री की तरह नाचता दिखाई पड़ेगा, और बाद में सतरंगी, इंद्रधनुषी आदि रंगों वाली चक्री की तरह नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, जो दीपक पर आप त्राटक करेंगे तो आपको लगेगा कि दीपक के चारों ओर कोई आभामंडल है, तो वह चक्कर की तरह ही काम करता है। तो यह स्थिति भी काफ़ी दिनों तक ऐसी ही बनी रहेगी। अब साधक को समझ लेना चाहिए कि उसकी दीपक त्राटक साधना बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है और सफलता की ओर जा रही है। जो मैंने आपको अनुभव बताए हैं, उन अनुभवों के बाद साधक को विचित्र एवं चमत्कारिक दृश्य दिखाई पड़ेंगे। कभी दीपक की शिखा के अपने मूल को छोड़कर काफ़ी ऊंचाई पर हिलती हुई डुलती हुई दिखाई पड़ेगी। कभी उसमें चिंगारियाँ निकलेंगी और उन्हीं चिंगारियों से कोई चित्र, कोई मूर्ति, कोई दृश्य बनता दिखाई पड़ेगा। यह दृश्य अथवा मूर्तियाँ साधक को बड़ी प्यारी एवं लुभावनी लगेंगी, और उसका मन करेगा कि अन्य दिनों की अपेक्षा आज काफ़ी देर तक साधना करते रहे और यह दृश्य देखता रहे। किंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन की भांति निश्चित अवधि तक ही साधना करे। यदि चिंगारियों से बने हुए दृश्य साधक के मन में भय, शंका और क्रोध उत्पन्न करते हैं, तो साधक को चाहिए कि वह तुरंत आंखें बंद कर ले और मेडिटेशन करने लग जाए, और उस दिन की साधना वहीं पर समाप्त कर दें। साधक यदि कुचेष्टा करके साधना को आगे बढ़ाता है तो अपने लिए अशुभ करता है। अपनी आंखों की ज्योति कम करने के लिए मानसिक विकार, मृगी, पागलपन के दौरे, यहाँ तक कि पक्षघात का आक्रमण भी सहना पड़ता है। मैं आपको पहली वीडियो में कह चुका हूँ कि त्राटक साधना की सफलता मन को चित्त एवं एकाग्रता पर निर्भर करती है। जब मन एकाग्र एवं स्थिर हो जाता है तो उसे किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक व्यवधान सहन करना पड़ता है, तो वह किसी भी प्रकार से विकृत हो सकता है। मन का विकृत होना जीवन का विकृत हो जाना है। अतः साधक को चाहिए कि भयप्रद स्थितियों में साधना को तुरंत बंद कर दे। मैंने यह भी स्पष्ट किया है
कि त्राटक साधना में बताए गए सारे निर्देशों का पालन करना चाहिए। अपने मन से, जिज्ञासा से, हड़बड़ी से, कुचेष्टा से, जिद से साधना का कोई भी स्तर पार करने की चेष्टा न करे, अन्यथा कुप्रभाव भोगने पड़ सकते हैं। जो साधक आपको दिव्य आत्मा महामानव बना सकती है, जो साधना और अहम ब्रह्मास्मि की श्रेणी में ले जा सकती है, वही साधना कुमार्गी होने पर साधक का जीवन नष्ट कर सकती है। अब यही आपका लक्ष्य है कि दीप शिखा के ऊपरी भाग पर ही आपको त्राटक करना है। दोस्तों, आपकी त्राटक साधना उसी दिन से प्रारंभ हो गई जिस दिन से आपने दीपक के लोभ को देखना प्रारंभ कर दिया। चाहे मध्य भाग को देखा, चाहे निम्न भाग को देखा या ऊपरी भाग को। दीपक त्राटक का सबसे बड़ा लाभ यही है कि साधक को चमत्कारिक दृश्य पहले दिन से दिखाई पड़ने लगते हैं। जिन कारणों से अब्बा मंडल को साधक बिंदु त्राटक आदि में महीनों की साधना के बाद देख पाता है, तो दीपक त्राटक में 1 सप्ताह में देख लेता है। कुछ लोग पहले दिन ही देख लेते हैं। इसका कारण भी स्पष्ट है कि दीपक की लौ स्वयं में एक ज्योति है और उस ज्योति में प्रकाश भी होता है और अब्बा भी होती है। किरणें बिखेरना दीपक का स्वाभाविक गुण है। इसलिए पहले दिन की त्राटक साधना में साधक को दीपक की शिखा से किरणें फूटती दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाती है। कभी कभी प्रकाश पुंज भी दिखाई पड़ जाता है। कभी कभी दीपक के लौ में स्फुरलिंग या मतलब चिंगारियाँ उड़ती दिखाई देती है। कभी दीप शिखा स्वयं उड़ती हुई दिखाई पड़ती है। यह सब पहले ही दिन से ही दिखना साधना में क्रम नहीं है। साधक को जिस दिन दीपक की लौ को अदृश्य गायब होती हुई दिखाई दे अथवा अंधकार दिखाई दे, उस दिन से साधना का प्रारंभ मानना चाहिए। बिंदु त्राटक में बिंदु स्वयं काला पड़ता है और जब वह चमकीले प्रकाश से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है, तब बिंदु त्राटक की साधना का पहला चरण प्रारंभ माना जाता है। जबकि दीपक त्राटक में दीपक की शिखा के प्रकाश एवं किरणें बिखेरती हैं और साधक को प्रकाश की अपेक्षा अंधकार दिखाई पड़ता है, तो त्राटक का प्रथम चरण प्रारंभ मानना चाहिए। अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार बार बार दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी विषय पर कुछ ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसी विषय पर आपको जल्दी वीडियो आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। धन्यवाद। जय गुरुदेव।